हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और वीकली डोज के साथ फिर से हाजिर हो गया हूँ मैं। वीक की जितने भी आपकी हैपनिंग्स हुई थी उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी है कि हमारा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और आप 28 फरवरी तक जो है अर्ली बर्ड ऑफ़र ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो कोर्स का जो है आपका जो कॉस्ट है सिर्फ मात्र 5,000 है। और आपको अर्ली बर्ड ऑफ़र अगर आप लेते हैं तो ये आपको मात्र 4,000 रुपये का मिलेगा। तो जाइए आप इसकी तैयारी कीजिए, वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से कोर्स जो है प्रस्तुत किया है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवा इज़ अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? नाबार्ड, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो देखिए नाबार्ड ने जो है इको जो आपके जो इकोनॉमिक माफ़ कीजिएगा इकोलॉजी से रिलेटेड जो है ये जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन भर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि यू आर इंटरेक्टिव विद अस। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट कलर सोवेनियर कॉइन। ठीक है, तो ये ओकेजन जो था 17वां फाउंडेशन डे था सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही एक डिपार्टमेंट है। तो अब इस कॉइन का नाम क्या है? रुद्राक्ष, पंचत्र, विज्ञान, मुद्रा। तो देखिए पंचत्र जो है फर्स्ट इंडिया का कलर सोवेनियर कॉइन जो है वो लॉन्च किया गया है। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया है कि 17th फाउंडेशन डे है और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगला सवाल है कि पॉल हेनरी सेंडागो डमीबिया जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, ठीक है जी, इन द नेशनल आर्म्ड फोर्सेस, वो उनको डिक्लेयर किया गया है प्रेसिडेंट का। तो ये कौन से अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? जिम्बाब्वे, इथोपिया, सेनेगल, बुर्किना फासो। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? बुर्किना फासो जो है कंट्री अफ्रीका का, उसके जो हैं ये राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं। अगला सवाल है कि व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट? 45th, 46th, 47th, 48th। तो देखिए 46th जो है इंडिया का रैंक है डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रस्तुत करती है। अगला सवाल है कि ऑपरेशन परिवर्तन जो एक स्पेशल ऑपरेशन है वो जो है एलिमिनेट करता है कल्टीवेशन ऑफ कैनबीस, वो कौन से स्टेट्स में इनिशिएट किया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, केरला। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है कैनबीस को ख़त्म करने के लिए। अगला सवाल है कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, जिसके तहत 50,000 मीट्रिक टन जो है वीट जो है कौन से कंट्री को दिया जाएगा? श्रीलंका, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, नन ऑफ द अबव। तो देखिए अफ़गानिस्तान को जो है 50,000 मीट्रिक टन जो है वीट वो प्रदान किया जाएगा। अब कुंभ मेला जो है सबसे बड़ा जो है फेयर है हमारे कंट्री में होता है, तो उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फेयर जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, इसका नाम क्या है? सोनपुर मेला, हेमिस गोम्पा फेयर, मेदराम जतारा, पुष्कर फेयर। तो देखिए मेदराम जतारा जो है ये जो है तेलंगाना में जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फेयर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव? देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है इससे तो बहुत क्वेश्चन जुड़ते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, नीति आयोग जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2070 से जो है ये कौन से प्रोग्राम का नाम है? न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत, ग्रीन इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत अभियान, माई इंडिया, हेल्दी इंडिया। तो देखिए न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं कि मेदराम जतारा जो अभी जिसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है जी, को तेलंगाना जो बनता है मनाते हैं तेलंगाना में, तो दोस्तों ये कौन सी ट्राइब जो है ठीक है वो सेलिब्रेट करती है? कोया, संथल, गद्दी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए कोया ट्राइब जो है मेदराम जतारा जो है आपका जो है इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है दोस्तों,
अब हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एयर इंडियाज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ? रैकलिन लॉस, वितारा स्पेशकी, एकेयर आईसी, शांगन सैंडी। तो देखिए ये जो हैं आइकर आईसी जो हैं इनको जो है अभी एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन बताइए कि कौन से कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। देखिए टाटा ने तो अब इसको एयर इंडिया को जो है प्रोक्योर कर ही लिया है, तो बताइए कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है वो अभी इशू किया गया है 60 माइनिंग एरियाज़ को, ताकि वो बजरी जो कि एक रिवर बैंड सैंड होती है उसके लिए अलाउड कर दी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको अलाउ नहीं किया था, लेकिन अभी एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल चुकी है। तो कौन से स्टेट में मिली है? उत्तराखंड, राजस्थान, सिक्किम, बिहार। तो देखिए राजस्थान में जो है ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिली हुई है बजरी की क्लियरेंस के लिए। ठीक है, लीगल माइनिंग अब किया जा सकता है वहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं कि विच सिटी सेंट्रल जेल इन मध्य प्रदेश हैज़ स्टार्टेड इट्स ओन रेडियो चैनल जेलवाणी FM 18.77? इंदौर, भोपाल, कटनी, ग्वालियर। तो देखिए इंदौर में जो है ये आपकी जो सेंट्रल जेल है यहाँ पे जेलवाणी FM 18.77 जो है शुरू किया गया है। अब देखिए अ वुमन इज़ सेड टू हैव बिकम थर्ड पर्सन इन वर्ल्ड टू बी क्योर्ड ऑफ HIV। शी इज़ ऑल्सो फर्स्ट वुमेन टू बी क्योर्ड। ठीक है, अब इसमें आपकी स्टेम जो है स्टेम सेल जो तकनीक है वो यूज़ की गई है। तो ये कौन से कंट्री में हुई है? चाइना, फ्रांस, USA, जापान। तो USA में जो है ये जो है अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल एस्टैब्लिश लार्जेस्ट रेसलिंग एकेडमी इन इंडिया? साई, इंडियन रेलवेज़, वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इंडियन रेलवेज़ जो है वो सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट रेसलिंग एकेडमी जो है वो बनाएगी। अब देखिए इसका शहर कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके मुझे बताइए, बट ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि वेटरन सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र बप्पी लहरी जो हैं वो अभी इनका देहांत हो गया, तो उनका रियल नेम क्या था? नितेश, आलोकेश, नितिन, रॉजर। तो देखिए इनका असली नाम आलोकेश लहरी था, जिनको हम बप्पी दा से भी जानते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमारे जो एमिनेंट जो होते हैं हमारे सिंगर्स हो गए, पर्सनालिटीज़ हो गए, ठीक है, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको इग्नोर करना लापरवाही होगी। ठीक है, तो अब देखिए व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होस्टेड बाय एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लानट, इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, सेविंग द वाटरवेज, सिक्योरिंग फ्यूचर फॉर यंगर जनरेशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लानट, इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर जो है इसका सही जवाब है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर ने अप्रूव किए हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर ओवर 60,000 हाउसेज अक्रॉस 5 स्टेट। तो वो कहाँ हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं? ठीक है दोस्तों, तो इनका जो आपका जवाब है ये आपका ये जवाब है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में जो है इसको किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडमिक किसने लिखी है? बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिचाई, एलॉन मस्क। तो इसका सही जवाब क्या है? बिल गेट्स ने जो है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडमिक जो है लिखी गई है, जिसका भी विमोचन होने वाला है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंडियाज ट्रेड परसेंटेज हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय हाउ मच इन 2022? 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। तो आंसर इसका क्या है? 0.6% जो है हमारी जो ट्रेड परसेंटेज घट चुकी है। अब देखिए कि कौन सा ऐसा जो फर्स्ट कंट्री है जिसने जो सिविलियन एयरप्लेस में ड्रोन्स को उड़ाना जो है अलाउ कर दिया है? रशिया, फ्रांस, इज़राइल, फिनलैंड। तो इज़राइल इसका सही जवाब है। इज़राइल फर्स्ट कंट्री बना है वर्ल्ड में जिसने कि सिविलियन एयरप्लेस में जो है ड्रोन को उड़ाना अलाउ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो कि इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी आपसे क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, आपकी इंटरेक्शन देख के हमें काफ़ी खुशी होती है। ठीक है, तो आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।